वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे एंड्रॉयड डेवलपमेंट के एक और बेहतरीन एपिसोड में। तो दोस्तों यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि फायरबेस से आप कैसे डेटा को रीड कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से माध्यम है जहाँ से आप डेटा को रीड कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक हमने 2-3 माध्यम के बारे में जाना कि हम जैसे कि चेक कर सकते हैं कि वेयर लेस देन और इक्वल टू एंड वेयर इक्वल टू, ये सारी क्वेरी हैं जो कि हम कर सकते हैं। एंड उसके साथ हम सिंगल डेटा फेच कर सकते हैं, सारे डेटा एक साथ फेच कर सकते हैं। ओके, एंड इसके अलावा मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको देखो लेस देन मिलता है, लेस देन इक्वल टू मिलता है, इक्वल टू मिलता है, ग्रेटर देन मिलता है, ग्रेटर देन इक्वल टू मिलता है। ये सारी चीज़ें सेम इसी की तरीके हैं जैसे मैंने आपको बताया अभी। ओके, अभी जैसे लेस देन है तो लेस देन या फिर इसकी जगह लेस देन की जगह ग्रेटर देन रहेगा। ग्रेटर देन में आपको क्या मिलेगा, एक मिनट। ओके, ग्रेटर देन में आपको क्या मिलेगा, 25 से जो ऊपर के एज वाले रहेंगे वही आपको मिलेंगे। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू में क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको वो मिलेगा कि 25 और 25 के ऊपर जो एज वाले हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये तो ये वैसे ही काम करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए इक्वल टू जो था उसी के हिसाब से ये नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब ये हुआ जैसे कि आपने यहाँ लिखा है वेयर इक्वल टू, एंड यहीं पर अगर लिख देते हैं वेयर नॉट इक्वल टू, देन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रामू के अलावा जो भी, रामू को छोड़ के दूसरे सारे डेटा आपको मिलेंगे। ओके, जहाँ पे नेम रामू है वो नहीं मिलेगा, बाकी इसके अलावा जो भी डेटा है वो आपको मिलेंगे। राइट, एंड यहाँ पर देखते हैं और क्या क्वेरी हमको मिल रही है। यहाँ पर मिल रहा है हमको एरे कंटेंट्स। ओके, यहाँ पर हमको मिल रहा है एरे कंटेंट्स। फिलहाल हमने अपनी डेटा में एक भी एरे नहीं ऐड किया है। ओके, तो अभी हम एरे ऐड करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम करेंगे बाद में, जब हम अपनी एप्लीकेशन में सर्च वाला फंक्शन लगाएंगे, जिससे कि हम ये सारे मेंबर्स को हम क्या कर सकें, सर्च करके फाइंड कर सकें। ओके, तब हम एरे कंटेंट्स भी देख लेंगे कि एरे कंटेंट्स क्या है, कैसे काम करेगा। तो एरे कंटेंट्स एंड इन वाला जो है सर्च क्वेरी, इसको भी हम देख लेंगे कि इन वाली क्वेरी कैसे काम करती है। ठीक है, ये भी हम तभी देख लेंगे। चलिए, एंड अब हमारे पास देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपको इसी फॉर्म में मिलेंगी। यहाँ देखिए वेयर इक्वल टू, वेयर लेस देन, वेयर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, इस फॉर्म में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ये आती है ऑर्डर बाय। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर बाय क्या होता है। ओके, ऑर्डर बाय क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी जैसे आपने जैसे कि अभी डेटा ऐड किया, यहाँ पर मैंने देखिए कुछ और भी डेटा ऐड करके रखा है। यहाँ पे किसी में एज 23 है तो किसी में एज 0 है, तो किसी में एज 25 है तो किसी में एज 19 है। ओके, अगर मैं इन सब डेटा को यहाँ पे लोड करता हूँ, जैसे कि मैं अपना ये वाला फंक्शन कॉल करता हूँ, लोड ऑल डेटा को कॉल करता हूँ यहाँ पे, एंड इसको कमेंट कर देता हूँ। अब इसको रन करता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, डेटा आ गया। ठीक है, जो भी डेटा थे हमारे पास आ गए। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है ऑर्डर बाय का। अभी देखिए जैसे कि आप चाहते हो कि सबसे पहले जो एज है ना, एज के हिसाब से डेटा दिखे, जो डेटा है वो एज के हिसाब से दिखे, कि मतलब यानी जो जिसकी एज सबसे छोटी है वो ऊपर से सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से आप चाहते हो कि इस तरीके से दिखे, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपके पास मिलता है एक प्रॉपर्टी ऑर्डर बाय। तो यहाँ पे जैसे मैं लोड डेटा पे आया, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और रेफरेंस बनाऊँगा यहाँ पर। अब ये देखिए ये क्या है, हमारा कलेक्शन रेफरेंस है। ठीक है, एंड इसको मैं क्या करूँगा, कास्ट कर लूँगा कलेक्शन रेफरेंस, इसका नाम रख देता हूँ कलेक्शन रेफरेंस 1। ओके, एंड यहाँ पर सेमी कॉलम लगा देता हूँ। तो ये क्या है, फायरबेस कलेक्शन, मतलब कलेक्शन रेफरेंस, मतलब कि कलेक्शन तक का ये एड्रेस है। ओके, तो इसको हमने क्या किया, कलेक्शन रेफरेंस में कास्ट कर लिया। ओके, अगर ये डॉक्यूमेंट तक का एड्रेस रहता तो ये डॉक्यूमेंट रेफरेंस हो जाता। ठीक है, अगर ये क्वेरी रहती कोई तो हम इसको क्वेरी में कास्ट कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 तरीके के होते हैं, एक तो कलेक्शन रेफरेंस होता है, एक डॉक्यूमेंट रेफरेंस होता है, एक क्वेरी होती है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा कलेक्शन रेफरेंस बन गया, एंड इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पे एक कलेक्शन रेफरेंस 2 बनाता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे सारे डेटा तो चाहिए, इसको 2 बनाना है। ओके, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सारे डेटा तो चाहिए कलेक्शन रेफरेंस,
लेकिन वो एक ऑर्डर में चाहिए। यहाँ पे डॉट ऑर्डर बाय लिखूंगा एंड कोई भी कलेक्शन के आगे आप ऑर्डर बाय लिख सकते हो, मतलब उसको एक ऑर्डर में भेज सकते हैं। ओके, तो ऑर्डर बाय एंड किसके ऑर्डर बाय आना चाहिए, एज के ऑर्डर बाय आना चाहिए एंड उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, छोटे से बड़ा जाना चाहिए या फिर बड़े से छोटा आना चाहिए, ये चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो छोटे से बड़े पे जाना चाहिए। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, छोटे से बड़े मतलब हम बढ़ रहे हैं। ओके, छोटे से बड़े पे बढ़ रहे हैं मतलब छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, मतलब हम बढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो डिसेंडिंग है, एक असेंडिंग है। तो यहाँ पे मैं असेंडिंग पे जाऊँगा। असेंडिंग का मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ओके, एंड अभी यहाँ पे देखिए जैसे मैं ऑर्डर बाय लिखा, ऑर्डर बाय का मतलब क्या हुआ कि आप डेटा में कुछ क्वेरी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक ये था डिफरेंस। अब यहाँ पे जैसे आया ऑर्डर बाय हमने लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप डेटा में ना क्वेरी कर रहे हो, आपको क्वेरी के हिसाब से डेटा चाहिए। देन अभी हमको यहाँ पे क्या करना होगा, इसको क्वेरी बनाना होगा। ओके, हमने क्या किया, इसको अब क्या किया, क्वेरी बना दिया। ठीक है, तो ये क्या था, ये केवल यहाँ तक का रेफरेंस था। अगर इसके आगे कुछ भी जोड़ते हो जैसे वेयर इक्वल टू, ऑर्डर बाय, ये सारी चीज़ें अगर आ गई तो समझ लो कि आप क्वेरी कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्वेरी हो गई। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इस क्वेरी को प्राप्त कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा क्वेरी डॉट गेट एंड एक काम करते हैं क्या, एक काम करते हैं, ये क्वेरी जो है हमारी, इसको यहाँ से कट करते हैं एंड जहाँ पर हम क्वेरी कर रहे हैं वहीं पे इसको हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं क्वेरी 3 एंड ये जो लोड डेटा है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे सिंपली कलेक्शन रेफरेंस रख देते हैं। ठीक है, कलेक्शन रेफरेंस रहने देते हैं। तो अभी हमने इस पर छेड़छाड़ नहीं किया, हमने क्या करेंगे, इसको केवल यहाँ से हम अपनी एक तीसरी क्वेरी बना लिए। तीसरी क्वेरी क्या कर रही है हमारी, तीसरी क्वेरी हमारे सारे डेटा को लेके आ रही है, लेकिन वो भी एक फॉर्म में लेके आ रही है कि एज के हिसाब से जो सबसे छोटा रहेगा वो ऊपर रहेगा, उसके बाद बढ़ते चले जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस हमारी लोड क्वेरी वाले फंक्शन को यहाँ पे अनकमेंट करता हूँ एंड इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमारा डेटा आता है। ओके, तो यहाँ पे रामू आ रहा है एंड रामू किस वजह से आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर हम केवल क्वेरी 2 को बुला रहे हैं, लेकिन हमको क्वेरी 3 चाहिए। ओके, तो चलो फिर से इसको रन किया मैंने। टर्मिनेट करने क्यों बोलता है मुझे बार बार। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एज 0 आया, 18 आया, 19 आया, 21 आया, तो इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 55 तक आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑर्डर बाय लगा सकते हैं, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे असेंडिंग लगाया। एक और क्वेरी बनाता हूँ, कमांड डी करके क्वेरी 4 रख देते हैं इसका नाम एंड यहाँ पे ऑर्डर बाय रख देते हैं डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग में क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा एज वाला होगा वो ऊपर आएगा एंड जो कम एज वाला होगा वो नीचे आएगा। ठीक है, इसको फिर से कर देते हैं। ओके, अब ये देखिए जिसकी एज ज़्यादा है वो ऊपर आया, जिसकी एज कम है उसके नीचे, मतलब इस तरीके से आया। ठीक है, तो अभी ये केवल एज में नहीं, आप चाहें तो इसमें भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ओपन करता हूँ मैं। अभी देखिए हमारे पास ज्वाइन डेट है, ज्वाइन डेट के हिसाब से भी आप ऑर्डर बाय सेट कर सकते हैं कि मतलब जो अभी देखो जो नया नया ज्वाइन रहेगा उसका डेट जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। ओके, एंड जो पुराने लोग रहेंगे उनका डेट कम रहेगा। तो इस तरीके से आप ऑर्डर बाय में भी आप डेट के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर सेट करता हूँ एज की जगह मैं ज्वाइन डेट लिखता हूँ, ज्वाइन डेट, ज्वाइन डेट यहाँ पे लिखा मैंने एंड सिंपली इसको डिसेंडिंग कर दिया। ठीक है, तो अब ये मुझे क्या दिखाएगा, जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा, मतलब कि जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं फिर उसके बाद मतलब नए से पुराने पे जाएगा। ठीक है, नए से पुराने पे जाएगा। तो यहाँ से फिर से मैं रिफ्रेश करके इसको रन कर रहा। तो ये देखिए नए से पुराने पे जा रहा है। ठीक है,
ये जो राजू हमने सबसे पहले सेट किया था, एंड ज्ञान चंद अभी मैंने सेट किया है करंटली। ओके, तो ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है, राइट। तो इस देखो ऑर्डर बाय आप लगा किस में सकते हो, ऑर्डर बाय आप उन सारी चीज़ों पे लगा सकते हो जहाँ पे एक ऑर्डर हो सके, जहाँ पे कोई नंबर है, डेट है, ओके, जहाँ पे ये पहचाना जा सके कि आई भाई ये बड़ा है ये छोटा है, तो उन सब जगह पे आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर बाय सेट कर सकते हो, ठीक है। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरी क्वेरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।